इस वक्त यही बड़ा सवाल है, किसको मिलेगी कौन सी जिम्मेदारी। 18 कैबिनेट मंत्री हैं, किसको कौन सा विभाग मिलने वाला है। लेकिन खबर इस बीच ये है कि आज शाम को विभागों का बंटवारा हो सकता है। 1 दर्जन से ज्यादा विभाग खुद सीएम के पास रहने की संभावना है। गृह, औद्योगिक विकास समेत कई विभाग सीएम अपने पास ही रख सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उनका पुराना पीडब्ल्यूडी विभाग दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नगर विकास मंत्री बनाए जा सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री बन सकते हैं, जो कि पहले महेंद्र सिंह थे। एके शर्मा को भी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बेबी रानी मौर्य शिक्षा मंत्री बनाई जा सकती है और सुरेश खन्ना को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी जा सकती है। सूर्य प्रताप शाही को फिर से उनका पुराना वाला डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, वो है कृषि विभाग, कृषि मंत्री बनाए जा सकते हैं, या फिर गन्ना विकास की जिम्मेदारी भी संभालने की उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। धर्मपाल सिंह को ग्राम्य विकास मंत्री बनाया जा सकता है। भूपेन्द्र चौधरी को फिर से उनका पुराना वाला मंत्रालय पंचायती राज मंत्री बनाया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण चौधरी को एक बार फिर से दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्री बनाया जा सकता है। आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। जितेंद्र प्रसाद को बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। 18 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण नाम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना। ये देखना है कि इन्हें कौन कौन से विभाग मिलते हैं। हालांकि हम आपको सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो जरूर बता रहे हैं। महत्वपूर्ण ये बात भी है कि गृह विभाग समेत कई विभाग, जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो सीएम खुद अपने पास रख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। एक बड़ा फैसला तो लिया गया, लेकिन अब ये देखना है कि किस किस मंत्री को कौन कौन सा दफ्तर अलॉट कर दिया जाता है, वो कहां कहां बैठते हैं, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। बड़े चेहरे लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। संजय निषाद को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है ये देखना होगा, क्योंकि घटक दल भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। संजय निषाद, आशीष पटेल को शामिल किया गया कैबिनेट मंत्री में, उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह को देखना है कि कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि संभावना जाहिर की जा रही है कि उन्हें जल शक्ति मंत्री बनाया जा सकता है, जो पिछली बार महेंद्र सिंह थे। सूर्य प्रताप शाही का पुराना वाला मंत्रालय रिपीट किया जा सकता है, वो कृषि मंत्री तो बन ही सकते हैं। साथ ही साथ गन्ना संभालने की जिम्मेदारी, गन्ना विभाग वाली जिम्मेदारी भी उनको दी जा सकती है। बेबी रानी मौर्य शिक्षा मंत्री बन सकती हैं, नया नाम शामिल हुआ। सुरेश खन्ना को वित्त संसदीय कार्य मंत्री, एक बार फिर से उनका पुराना वाला मंत्रालय उनको लौटा दिया जाए, ये भी हो सकता है। ब्रजेश पाठक को नगर विकास मंत्री बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य को जो उनका पुराना विभाग था वही विभाग दोबारा दिया जा सकता है। एके शर्मा को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। बेबी रानी मौर्य शिक्षा मंत्री बन सकती हैं। सुरेश खन्ना को पुराना वाला मंत्रालय वापस दिया जा सकता है। सूर्य प्रताप शाही को एक बार फिर से कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। गन्ना विकास की जिम्मेदारी भी उनको दी जा सकती है। धर्मपाल सिंह को ग्राम्य विकास मंत्री बनाया जा सकता है। भूपेन्द्र चौधरी को फिर से उनका मंत्रालय रिपीट करते हुए पंचायती राज मंत्री बनाया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण चौधरी एक बार फिर से दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्री बनाए जा सकते हैं। आशीष पटेल, उनको भी प्राविधिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिल सकती है। जितेंद्र प्रसाद पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार भी मंत्री पद की शपथ ली है, और ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री उनको बनाया जा सकता है। लगातार संभावनाएं जो निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक्शन की बारी है, किसे मिलेगी कौन सी जिम्मेदारी ये देखना होगा। बहुत सारे बड़े चेहरे हैं, जिनमें से कुछ बड़े चेहरे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश पाठक, कौन सा विभाग मिलता है और ये देखना होगा। योगी मंत्रिमंडल के ठाकुर चेहरे आप देख लीजिए, क्योंकि जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में साधना बहुत जरूरी है। सूर्य प्रताप शाही पत्थरदेवा सीट से आते हैं, बहुत बड़ा चेहरा, कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। दयाशंकर सिंह बलिया से आते हैं, इन्होंने भी बड़ी जिम्मेदारी थी, इनको शामिल किया गया। जयवीर सिंह, इनको भी देखिए कैसे शामिल किया गया है। अब ब्राह्मण चेहरे देखिए, ब्रजेश पाठक सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा, पिछली बार दिनेश शर्मा थे, लेकिन इस बार इन्हें जो है बनाया गया है डिप्टी सीएम। योगेंद्र उपाध्याय, रजनी तिवारी, ब्राह्मण चेहरे आपको दिखा रहे हैं। दयाशंकर मिश्रा, इसी के साथ में ब्रजेश पाठक सबसे बड़ा चेहरा। अब आप देखिए जातीय समीकरण ओबीसी चलेगा। आशीष पटेल बड़ा चेहरा, राकेश राठौर गुरु, ओबीसी के जितने भी नेता हैं सबसे ज्यादा है, संख्या इन्हीं की ज्यादा है। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अनिल राजभर पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार भी उनको मौका दिया गया। इसी के साथ में ये तमाम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं।
स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी चेहरों में से एक आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ये भी एक ओबीसी चेहरा है। रामकेश निषाद, ये भी ओबीसी चेहरा है। योगी मंत्रिमंडल के ओबीसी चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। जसवंत सैनी, क्योंकि ओबीसी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, ओबीसी मतदाता बहुत कुछ तय करते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लिहाजा उन्हें साधने की कोशिश। अब आ जाइए अब जाट चेहरों पर। चौधरी लक्ष्मी नारायण, योगी मंत्रिमंडल का एक बड़ा जाट चेहरा। इसके बाद हम बात करेंगे केपी मलिक की। केपी मलिक को भी मौका दिया गया। योगी मंत्रिमंडल में जाट चेहरे कौन कौन से हैं वो आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी पिछली सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, इस बार भी उनको मौका दिया गया। चुनाव जरूर नहीं लड़ा लेकिन एमएलसी हैं, इस बार भी उनको मौका दिया गया। कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। चौधरी लक्ष्मी नारायण, इनको भी मौका दिया गया, ये भी एक बड़ा चेहरा। अब आप देखिए बाबा बुलडोजर के वजीर कौन कौन से हैं। नितिन अग्रवाल हरदोई से आते हैं, पिछली बार सपा में थे, इस बार बीजेपी से उन्होंने हरदोई की सीट जीती, उनको मौका दिया गया। कपिल देव अग्रवाल को भी इस बार मंत्री बनाया गया। संदीप सिंह, दयाशंकर सिंह, ये बाबा बुलडोजर के बड़े वजीर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर का जादू इस बार बहुत चला, बुलडोजर के सहारे कैसे सत्ता हासिल की गई। वरिष्ठ मंत्री देख लीजिए, सुरेश खन्ना 68 साल के, सूर्य प्रताप शाही 69 साल के, धर्मपाल सिंह 69 साल के, सभी वरिष्ठ मंत्री हैं जिनको इस बार जगह दी गई है। सूर्य प्रताप शाही पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे, इस बार भी उनको मौका दिया गया। धर्मपाल सिंह को भी इस बार मौका दिया गया। सुरेश खन्ना को इस बार शामिल किया गया, शाहजहांपुर से लगातार के जीत हासिल कर रहे हैं। महिला ब्रिगेड देख लीजिए, बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से जीत हासिल की। गुलाब देवी, इस बार इन्होंने भी देखिए राज्य मंत्री की शपथ ली। प्रतिभा शुक्ला, इनको भी मौका दिया गया। ब्राह्मण चेहरा भी, साथ ही साथ महिला ब्रिगेड भी, रजनी तिवारी, विजय लक्ष्मी गौतम, ये तमाम हम चेहरे आपको दिखा रहे हैं। महिला ब्रिगेड में सबसे बड़ा चेहरा बेबी रानी मौर्य, कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। युवा ब्रिगेड भी देखिए, दानिश अंसारी, इस बार मोहसिन रजा को ना मौका देकर कैसे दानिश अंसारी और इन सबको मौका दिया गया है। संदीप सिंह 30 साल के हैं महज, इन्हें मौका दिया गया। 32 साल के हैं महज दानिश अंसारी। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, संभावित विभाग हम लगातार दिखा रहे हैं और उन संभावित में यही समझ आ रहा है कि कई मंत्रियों के विभाग जो हैं वो रिपीट कर दिए जाएंगे। देखिए बिल्कुल सपना, जो आप बात कर रहे हैं कि विभागों का फेरबदल भी होगा। जैसे आपने मंत्रिमंडल में देखा कि नए चेहरे आ गए चौंकाने वाले, पुराने कई सारे बड़े नामों को मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया गया, वैसे ही आपको विभागों में दिखेगा। केशव मौर्य जो सबसे बड़ा नाम है मुख्यमंत्री के बाद, डिप्टी सीएम है सरकार के, उनके पास पिछली सरकार में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी था, क्या वो विभाग उनके पास बना रहेगा। दूसरे डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनके पास कानून मंत्रालय था, क्या उनको आशुतोष टंडन वाला जो विभाग था नगर विकास वो दिया जाएगा, या फिर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के पास माध्यमिक शिक्षा विभाग था। माध्यमिक शिक्षा विभाग भी एक बड़ा विभाग होता है उत्तर प्रदेश का, उसमें सारे शिक्षा डिपार्टमेंट आते हैं, क्योंकि आशुतोष टंडन के पास चिकित्सा शिक्षा भी था, उसके बाद नगर विकास हुआ, तो क्या चिकित्सा शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों को मिलाकर एक डिप्टी सीएम को दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय जो डॉक्टर महेंद्र सिंह के पास था, वो विभाग किसको दिया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो धर्मपाल सिंह सैनी जो पिछली सरकार में सिंचाई मंत्री थे, उन्हें बीच में हटा दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था, इस सरकार में फिर कैबिनेट मंत्री बनाए गए, तो क्या जल शक्ति मंत्रालय उन्हें चला जाएगा। भूपेंद्र चौधरी वो पंचायती राज मंत्री थे, लेकिन उनके विभागों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो विभाग जिसके पास था ये जरूरी नहीं कि वो विभाग उसको दिया जाए, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ है, वो ऐसे फैसले लेते हैं कि अगर आप किसी विभाग में 5 साल तक हैं तो उसको आप चलाए, अगर आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अजीत, खबर मिल रही है बेबी रानी मौर्य को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय किसके पास पहुंचता दिखेगा फिर? देखिए बिल्कुल कई महिला मंत्री हैं, रजनी तिवारी मंत्री हैं, इसके अलावा 1-2-3 महिलाएं और हैं, उनको भी बाल विकास दिया जाएगा। पिछली सरकार में पहले स्वाति सिंह के पास ये विभाग था, उससे पहले रीता बहुगुणा जोशी जब मंत्री थी, सरकार बनी थी 2017 में, जब 19 में लोकसभा चुनाव लड़ी, प्रयागराज से सांसद हुई, तब वो विभाग स्वाति सिंह के पास चला है। उसके पहले बाढ़ मंत्रालय स्वाति सिंह के पास था, उसके पहले बेसिक शिक्षा अनुपमा जायसवाल जो मंत्री थी, इस बार भी जीत कर आई हैं, उनके पास था, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया था। तो विभागों के बंटवारे में भी आपको चौंकाने वाली चीजें मिलेंगी। जतिन प्रसाद एक ब्राह्मण चेहरा है, पिछली बार उनको कांग्रेस से शामिल कराया गया, विधान परिषद सदस्य मनोनीत कराया गया और उनको व्यवसायिक शिक्षा दिया गया, यानी जो जिस क्षेत्र में पारंगत होगा शिक्षा से। सूर्य प्रताप शाही को कृषि मंत्रालय एक बार फिर से मिल सकता है, जो खबर हमें मिली, लेकिन साथ ही साथ गन्ना विकास की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि गन्ना बेल्ट खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, जो पिछली बार हमने देखा सुरेश राणा के पास थी, चुनाव इस बार नहीं जीता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको मिल सकता है अलग से ये गन्ना विकास मंत्रालय।
देखिए, ये बात तय मानिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसी मंत्री को गन्ना विभाग मिलेगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत ही गन्ने की खरीद और गन्ने के भुगतान पर होता है। पिछली सरकार में सुरेश राणा थे, जो शामली के से विधायक थे, थाना भवन से विधायक थे, सरकार में चुनाव नहीं जीते हैं। तो ये जिम्मेदारी पश्चिम के ही किसी नेता को दी जाएगी। रही बात कृषि मंत्रालय की सूर्य प्रताप शाही को, तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि विभागों के बंटवारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। किसको कौन से, ये कोई जरूरी बात नहीं है कि जिसके पास जो विभाग है उसको वही दिया जाएगा। पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि जिस सुरेश राणा स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे गन्ना के, उनको उसी विभाग का कैबिनेट दे दिया गया था। भूपेंद्र चौधरी को दिया गया था। महेंद्र सिंह ग्राम विकास मंत्री थे, वहां से हटाकर उनको पंचायती राज दे दिया गया था। ब्रजेश पाठक को आरएएस से कानून मंत्रालय दे दिया गया था। मोती सिंह थे, वो मोती सिंह दूसरा विभाग था, पहले उनके पास आरएएस था, आरएएस से ग्राम विकास दे दिया गया था। तो चेंज ये योगी आदित्यनाथ एक तरीके से करते रहते हैं, और वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखेंगे आपकी मार्केट में आप किस तरह से काम करते हैं, आपको विभागों को कितनी जानकारी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। कपिल देव अग्रवाल जो पश्चिम से आते हैं, मुजफ्फरनगर से मंत्री हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे। व्यवसाय के इसके अलावा कर पंजीयन स्टाम्प मंत्रालय था रवीन जायसवाल के पास।